ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूर्त अजूनी सैभं गुरुप्रसाद मुकुचरे शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखे बधरो सुने जो काल कृपा कराए। सन्मान योग गुरु रूप सत्संग जियो फतेह परवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु नानक देव जी महाराज की पहली बाणी का नाम जप है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पहली बाणी जप है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की पहली बाणी का नाम जाप है। दसम ग्रंथ की पहली बाणी जाप है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। सारे धार्मिक कर्म जप तो बिना निष्फल समझ ले, व्यर्थ समझ ले। और कलगीधर पिता कहते ने जागत जोत जपै निसबासर एक बिना मन नैक न आने। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे व्रत गोड़ मड़ी मठ भूल न माने। तीर्थ दान दयातत संजम एक बिना न एक पछाने। पूर्ण जोत जगे घट में तब खालिस ताहिन खालिस जाने। उसनों ही खालसा करके जानो, शुद्ध करके जानो, पावन करके जानो जो जागदी जोत दा जप कर रहा है। हुण ध्यान नाल सुनना। सेवा करने इतना औखा नहीं है, जप औखा है। कीर्तन कथा करना इतना औखा नहीं, जप औखा है। पाठ पूजा करना इतना औखा नहीं है, जप औखा है। 8 घंटे सेवा करने वाला मनुख उम्मीद नहीं 8 मिनट जप कर सके। 8 घंटे कीर्तन करने वाला मनुख मैनू उम्मीद नहीं 8 मिनट जप कर सके। 10 घंटे पाठ करने वाला मनुख मैनू उम्मीद नहीं जप कर सके। एक बाणी पढ़नी आउंदी है, एक बाणी जपनी आउंदी है। पढ़न की अपनी महिमा है। पढ़ना इस वास्ते बाणी याद होवे, पढ़ना इस वास्ते बाणी कंठ होवे, पढ़ना इस वास्ते है कि बाणी का बोध होवे, बाणी याद होवे, अर्थ बोध का पता चले। पर जपना इस वास्ते बाणी का रूप हो जाइए। जप मन मेरे गोविंद की बाणी साधु जन राम रसन वखाणी। जप पर गाओ पढ़ो सुनो नित भाई गुरपुरे तू राख्या गा पढ़। पढ़ना है याद करने वास्ते, पढ़ना है अर्थबोध नूं समझने वास्ते, गावना है जपना है बाणी का रूप होने वास्ते। हुण मैं फिर अर्ज करा, धार्मिक जगत का कोई कर्म भी इतना औखा नहीं। तीर्थां ते जाना, तीर्थां का इशनान, पाठ पूजा, दान सेवा इतना औखा नहीं, जपना ही औखा है। और गुरु नानक आप कहते हैं आखण औखा साचा नाम। यही औखा है, यही कठिन है। सब कुछ थानू धार्मिक जगत विच मिलेगा। पाठ पूजा कथा कीर्तन सेवा दान पुण्य सब कुछ मिलेगा। जप और जप दे किसी को सफलता मिली होगी करोड़ों च एक अध।
गालबन मैनू 42-43 साल हो गए कथा करदे। बचपन तो मैं इस लैन दे चलिया तो अज तक दी मेरी जिंदगी का निचोड़ है किधरे 2-4 शहरों तो बाद एक रसक पुरुष, एक जुड़ी हुई आत्मा लभदी है। चंदन तरना बन बन साधना पुर पुर माए। चंदन का दरख्त हर जंगल दे च नहीं है, किधरे किधरे। जुड़ी हुई रूह हर शहर दे च नहीं है, किधरे 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 किधरे। तो हुण तुसी आखोगे इतनी औखियाई की है, की औखियाई है? बस इस विचार नूं अज सरवण करा के कल तो फिर विचार की कुछ रूपरेखा बदलते हैं ताकि कुछ होर पहलुओं का भी पता चले। जागत जोत जपै निसबासर एक बिना मन न एक नान है। प्रथम उस जप तो बिना मन विच कुछ होर ना होए। जबान वाहिगुरु करे, मन उस नाल शामिल होवे। मन विच ओही एक होवे वाहिगुरु। भाव मन सुने, जबान जपे। हुण इसका जो तात्पर्य है सारा विस्तार मैं इस थोड़े जिहा समय थोड़े सामने रखा। जिस वक्त मनुख के अंदर बोलन का ख्याल पैदा होता है ना, मैं बोलना है या जपना है, बोलना है, हवा नाभि नाल टकरांदी है, नाफ नाल। नाभि नूं भारत विच धुनी कहंदे ने, धुनी, धुन, धुनी। धुनी क्यों कहंदे ने? आवाज इत्थों उठदी है। जैसे खाणियां 4 ने ना, अंडत, जेरज, सेतज, उद्भुज। सब तो वड्डी खाण अंडे ने जिस तो जीवन पैदा होता है। पंछी पैदा होंदे ने, समुद्र के बहुत सारे जंतु अंडियां तो पैदा होंदे ने, कीड़ी, मच्छर, ये सब अंडियां तो पैदा होंदे। सब तो वड्डी खाण है अंड। जेरज, सेतज, उतबुज। फिर उतबुज ए बनस्पति, जमीन तो जो पैदा होंदे, बनस्पति, ये दूजी खाण है। तीसरी खाण स्वैतज, पसीने तो जो पैदा होंदे, जूआं, चिचड़, चम चिचड़। ये मैल, पसीना ते मैल दे मिश्रत तो जीव बन जाता है। ये तीजी खाण है। पंछियां नूं, चौपाए जानवरां नूं और मैले रहन वाले मनुखां नूं भी चम चिचड़ जूआं हो जाती है। चौथी खाण है पेट तो पैदा होंदे ने जड़े, पशु ने, मनुख ने। अंडज, जेरज, सेतज, उतबुज, ये 4 खाणियां ने। हुण मैं अर्ज करा बाणियां भी 4 ने। परा, पसंती, मधमा, बैखरी। परा, पसंती, मधमा, बैखरी। मैं तत् सार निचोड़ अज थोड़े सामने रखने की निमाणी कोशिश कर रहा। इतिहास दे च मेरी रुचि नहीं है, शुरू तो नहीं है, बचपन तो ही नहीं है। भावें मैं समझदा कौमां उही जिंदियां रहिंदियां ने जिन्हां दा इतिहास होवे। इतिहास शक्ल सूरत है पर सिद्धांत रूह है। जे रूह ही नहीं तो शक्ल सूरत कित्थे रहनी है? मुर्दा अगर रूह निकल गई तो किन्ने दिन तक रखांगे? आखिर मिट्टी होवेगा, जलेगा। गुरबाणी रूह है, ये बुनियाद है, ये मूल है। बाणियां 4 ने, खाणियां 4 ने। जिहड़ियां 2 खाणियां ने, जेर ते अंडे, इन्हां तो जिहड़े पैदा होंदे ने इन्हां कोल आवाज़ है। पंछियां कोल आवाज़ है, पशु ते मनुखां कोल आवाज़ है। ये जेर तो पैदा होंदे ने। उतबुज और स्वैतज जू है, चमचिचड़ है ते बनस्पति है, इन्हां कोल आवाज़ नहीं है, आवाज़ नहीं है। इन्हां कोल धुन नहीं है।
ਲੱਖ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਲੱਖ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕੀੜੇ ਕੁਛ ਮਕੌੜੇ ਜੂਆਂ ਚਿੱਚੜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੌਪਾਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਛੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਗਰਜ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਭੌਂਕਣਾ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੂਕੂ ਹੈ ਕੋਇਲ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਏ ਕਾਏ ਹੈ ਕौए ਕੋਲ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਏ ਕਾਏ ਤੋਂ, ਕੂਕੂ ਤੋਂ, ਭੌਂਕਣ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਇਲ ਹੈ, ਇਹ ਕौआ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧੁਨ ਹੈ ਇਹ ਅਕਸ਼ਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸ਼ਰ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਚ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਵਾਣ, ਅਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ। ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਧਾਰੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਖੋਲ ਲਈਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ तो आवाज रह जाती है। तो आवाज तो इतना पता चलेगा बस मनुख है, आ कर रहा है, मनुख है। जैसे कू कू तो पता चलता है कोयल है, जैसे गर्जन तो पता चल जाता है शेर है। तो ये आवाज मनुख दी बंदा है, और कुछ नहीं पता चलेगा। तो मनुख दे कोल अक्षर ने, आवाज है, अल्फाज है। संसार दे जो संबंध ने ये बोल के जुड़ते हैं, वेख के नहीं जुड़ते। तुसी किसी नूं वेखो कोई रिश्ता नहीं जुड़ता, बोलण नाल जुड़ता है। जिथे संबंध होवे बंदा कहंदा साडी इत्थे बोल चाल है, जिथे ना होवे कहंदा इत्थे साडी बोल चाल नहीं है। हुण आप सुन के हैरान होवोगे, मनुख 90% अपने बोलां राहीं प्रगट होंदा है। वेख के कुछ नहीं पता चलता बंदे का, ये मूर्ख है, सियाणा है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, धार्मिक है, अधार्मिक है, कुछ नहीं पता चलता। बोलते हैं पता चलता है, कुछ गलबात करते हैं पता चलता है, कुछ नहीं पता चलता, कुछ भी नहीं पता चलता। 90% मनुख प्रगट होंदा है अपने बोलां तो। बोल दस देंदे ने बंदा शांतमई है, बोल दस देंदे ने क्रोधी है, बोल दस देंदे ने मूर्ख है, बोल दस देंदे ने सियाणा है, बोल दस देंदे ने धार्मिक है, बोल दस देंदा अधार्मिक है। बोलां तो पता चल जाता है राजनैतिक है, बोलां तो पता चल जाता है कारोबारी है, बोलां तो पता चल जाता है भगत है, बोलां तो ही पता चल जाता है मकार है, बोलां तो पता चल जाता है रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है। बोलत ही पहचानी है, साध असाध को ठाठ, अंतर की कर नहीं सवे, निकसे मुख की बाट। देखदे कुछ नहीं पता चलता, देख के इतना पता चलेगा रंग कैसा है, काला है, गोरा है, सांवरा है, कपड़े की पाए उन्हें, उम्र कितनी है, बच्चा है, जवान है, बुढ़ा, बस इतना पता चल रहा है। स्त्री है कि पुरुष है, बस इतना पता चल रहा है, और कुछ नहीं पता चलता। वेख के कुछ भी नहीं पता चलता, बोलदे ही पता चलता है, उंज नहीं कुछ पता चलता। तो बोल के ही संसार नाल संबंध जुड़दे ने। अखरां सिर संजोग वखाण, आवाज नूं अक्षर दे दईए, संजोग जुड़दे ने, रिश्ते जुड़दे ने, संबंध बनदे ने। बोल बोल के ही संसार नाल संबंध जुड़ता है, बोल बोल के ही निरंकार नाल संबंध जुड़ता है। मोह के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। पर वो बोलना कैसा है
कि मनुख परमात्मा के प्यार का पात्र बन जाता और परमात्मा प्रगट हो जाता है। वो बोलना कैसा है, बस वो मैं इस थोड़े जिहा समय थोड़े सामने रखन लगा। जिथे खाणियां चार ने बाणियां चार ने, बोलण का जद मनुख के अंदर ख्याल पैदा होता है तो हवा टकरांदी है, पवन टकरांदी है नाभि नाल। नाभि थोड़ी जिहा खुलती है तो उत्थों उठती है आवाज़। उस आवाज़ नूं कहंदे ने परा। परा आवाज़ है, अल्फाज कोई नहीं। ये आवाज़ हिरदे तक पहुँचती है, इत्थे इसनूं अल्फाज मिल जाते हैं, अक्षर मिल जाते हैं। वो फिर कंठ तक पहुँचती है, पूरा वाक बन जाती है, इहनूं मधमा कहते हैं। हिरदे तक पहुँचती है पसंती, कंठ तक पहुँचती है मधमा। जबान बयान कर देती है, इनू कहते हैं बैखरी। परा, पसंती, मधमा, बैखरी। बैखरी जो बाहर प्रगट हो गई, मधमा जो कंठ दे च रह गई, पसंती जो हिरदे च रह गई, परा जो नाभि तो उठी है, नाभ तो उठी है। नाभि एक साज की तरह है। जैसे कुछ साज ऐसे ने पवन दे फूकण नाल ही वजदे ने, उंज नहीं। मुरली है, नरसिंगा है, संख है, फनेरी है, और इस तो इलावा ये हारमोनियम है। हवा देव ते वजेगा, उंज नहीं। नाभि नाल भी हवा टकराए ते बोल निकलदा है, उंज नहीं। देही माटी बोले पवन, बोलना पवन करके है, पानी करके बोलना नहीं आउंदा। पानी तो मुर्दे च भी पिया हुंदा, बोलना खत्म नहीं पिया बोलता, क्योंकि पवन का धागा टुट गया। मिट्टी करके बोलना नहीं आउंदा, मिट्टी लाश ते मिट्टी है पई है, किथे बोलना है। बोलना पवन करके आउंदा है, हवा करके आउंदा है। देही माटी बोले पवन। इस मिट्टी दे च, इस पानी दे च, इस सारे शरीर दे च जो बोलण वाला तत्त है, ये पवन है, हवा है, श्वास ने। इस वास्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज पंज तत्तां दे च पवन नूं गुरु कहंदे ने। पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत मात। पवन ना होवे ते बोल चाल हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। आवाज नहीं होएगी, अल्फाज नहीं आउणगे। संबंध किस तरह मनुख जोड़ेगा? गूंगा मनुख संबंध जोड़न दे असमर्थ रहिंदा है। उहदे कोल आवाज है पशुओं की तरह, अल्फाज नहीं ने। धुन ते है, अखर नहीं ने। गूंगे कोलों पुछिए तू कित्थों आया है, कित्थे जाना है, किसनों मिलना है, आ करदा है, बाकी कुछ नहीं। पंजाबी मुहावरे च कहंदे ने गूंगे दे इशारे गूंगे दी मां जाने, और कौन जाने, और कोई नहीं जाना। कुछ नहीं पता चलता ये गूंगा की आखदा है। दास नाल इंडिया दे काफ़ी लंबे समय तो एक मुसलमान चल रहा है, सदाम हुसैन उसका नाम है। ਉਹਦਾ शौक है गुरु घर नाल, पर रब दी नेत घर का फिटकारिया होया इस वास्ते कि जबान काम नहीं करती होती। गूंगा कई दिनों बाद मैं उसका इशारा समझिया भी मैं थोड़े नाल रहना है, तो मैनू रख लो। वो कोई 10-15 सालों का दास दे नाल है। दरबार साहब भी जाता है, कई दफा दरबार साहब तो सरोपा भी मिले, उन्होंने सेवा बहुत करता। लेकिन अज तक भी वो इशारियां का मैनू कख नहीं पता चलता। कई दफा खप जाता इशारे कर करके, मेरे पल्ले कुछ नहीं पैंदा की आखदा है, क्योंकि अल्फाज कोई नहीं। आवाज तो है, आ करता है, अखर नहीं ने, अल्फाज नहीं ने। दास दे नाल एक होर सिंह है, वो बहुत कुछ समझ गए ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ।
तो फिर मैं कई दफ़ा उन्होंने अगे करदा भी की आखदा है। थोड़े जिहा कुछ इशारे ऐसे ने उसकी पकड़ च आ जाते हैं, मेरी पकड़ च नहीं आते। गूंगे दे संबंध नहीं जुड़ते, गूंगे दे दोस्त नहीं आते, कारण बोल कोई नहीं, अक्षर नहीं है। गूंगे की दुनिया बिल्कुल सीमित रह जाती है। बोल के ही संसार नाल संबंध जुड़ते हैं, बोल बोल के ही निरंकार नाल संबंध जुड़ते हैं। बाबा बोल ना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रहिए। जैसे बोलन का ख्याल आवे, कुछ भी बोलना है, पवन नाभि नाल टकरांदी है तो नाभ खुल जाती है, तो नाभि एक साज है, ये चों आवाज निकलती है। वो जिहड़ी आवाज निकलती है उन्होंने परा कहते हैं। आवाज तो है, अजे ये अक्षर नहीं है। जैसे हिरदे तक पहुंचती है इन्हों पसंती कहते हैं, तो अक्षर मिल जाते हैं। कंठ तक पहुंचती है तो पूरा वाक बन जाती है, इन्हों मदमा कहते हैं। जबान बयान कर देंदी, इन्हों बैखरी कहते हैं। चूंकि ये सारी धुन, ये आवाज जो जबान दे राही बाहर प्रगट होई है, नाभि तो उठती है, इस वास्ते नाभि नूं कहंदे ने धुनी। धुनी धुन तो इत्थों उठती है। हुण तुसीं आखोगे वाहिगुरू वाहिगुरू आखना औखा की है, फिर तो कह सकते हैं घंटा 2 घंटा कह लवांगे। क्यों? गुरु नानक कहंदे ने आखण औखा साचा नाम। औखा होने इस वास्ते है, वो जो धुनी तो, जो नाभि तो धुन उठी है तो जबान दे राही बाहर प्रगट की है, इनू हुण वापस धुनी तक ले जाना है, वापस ले जाना। जो बोल के शब्द बाहर प्रगट होया है, इनू हुण सुन के अंदर ले जाना है। तो बाहर प्रगट करना कोई इतना औखा नहीं है। इनू अपने घर दे च ले जाना, फिर नाभि तक ले जाना, फिर धुनी तक ले जाना औखा है। हुण तुसीं करके देखना, कोई भी नहीं कर सकेगा। और जिहड़े कर लेंदे ने, बस असीं उन्हां नूं कहंदे हैं संत ने, भगत ने, ब्रह्म ज्ञानी ने, ये आत्मदर्शी ने, समाधि लीन ने। ये समाधि लीन हो गए। मैं ये 2-3 टाइम संगतां नूं रोज़ कथा सुना लेना, पर इस दे च मैनूं सफलता अजे तक नहीं मिली। ये मैं फोकी निर्माणता तुहाडे सामने नहीं रखना, किधरे निर्माणता मेरी ना समझ लेना। औखा है काम। घंटा ते 2 घंटा भी कर लेंदा है मनुख वाहिगुरू वाहिगुरू। बड़ी वाहिगुरू शब्द वापस फिर धुनी तक जावे, फिर नाव तक जावे, फिर ये जीवन का हिस्सा बने। जबान ने जो बाहर प्रगट किया है, ये इस तरह रोटी बन गई है कि जी हुण ये वापस जाए तो समझ लो मैं रोटी खा ली। अक्सर ऐसा होंदा है, मनुख का समा रोटी कमाण दे च, रोटी पकाण दे च ही लग जाता है, खाण दे च नहीं। कि जे खाधी नहीं तो फिर भुख तो बनी रहेगी। मैं वाहिगुरू वाहिगुरू जप रहा, ये रोटी कमा रहा, रोटी पका रहा। पर जे मैं इसनूं सुनना शुरू कर देता है तो मैं खा रहा। तो जे मैं खा रहा, तो जैसे मैं भोजन खा रहा, भोजन अंदर जा रहा है, भुख बाहर निकल रही है। इस तरह अगर वाकई वो शब्द मैं सुन रहा तो शब्द अंदर जा रहे हैं, तो दुख बाहर निकलणगे, पाप बाहर निकलणगे। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। भोजन दी बुरकी जैसे जैसे अंदर जाएगी, भुख बाहर निकलेगी। गुरु दा शब्द जैसे जैसे अंदर जाएगा, दुख बाहर निकलेगा, पाप बाहर निकलणगे। ये पहचान है। पर सारी जिंदगी गुरुद्वारे आ रहे ने, दुखी ने, बेचैन ने, रोंदे हुए मिलते हैं। अज तक तो मैं यही देखे। कदी कदाई कोई खुशकिस्मत अनुसार मिलता है, कोई खिड़ी हुई आत्मा, कोई जुड़ी हुई आत्मा, नहीं तो सब दी अपनी समस्यावां, सब दे ही अपने रोने।
बस सिर्फ अगले नूं जरा खोलण दी देर है। हर बंदा दुखां दी पंड है, सवै दुखां तो कख भी नहीं निकलदा, सब दुखी। महाराज तां ही कहंदे ने किस पे खोलों गंठड़ी दुखी पर आया। मैं अपने दुखां दी पंड किहदे अगों खोलां, क्योंकि मैं खोलन ही लगदा अगला पहले ही खोल के रख दिंदा है। ते दूजे नूं खोलण दा पता ढंग की है, अपना एक दुख दसो, उन्हें अपने 100 दुख बयान करने हैं, चुप ही नहीं करेगा। सियाणा मनुख अपना दुख बयान ही नहीं करता, उन्होंने पता है मैं एक दुख सुनाया ये 10 भी सुनने पैणगे, एवें वक्त जाया करेगा। तो सियाणे बंदे चुप ही रह जाते हैं, भाई मैं तो एक सुनाना इन्हें 20 सुनाने। सियाणे मनुख खामोश रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पता है सारे ही दुखी ने, नानक दुखिया सब संसार। पर बाणी भी पढ़ रहे हैं, जप भी कर रहे हैं, नाम भी जप रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, कीर्तन भी सुन रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, दुखी भी ने। ऐसा क्यों है? मनुख सारा दिन रोटी कमांदा रहे, रोटी पकांदा रहे ते खावे ना, क्या भुख मिटेगी? पकांदियां भुख नहीं मिटेगी, कमांदियां भी भुख नहीं मिटेगी, खांदियां भुख मिटेगी। ये ठीक है कि खा सके पहले कमाना पैंदा है, पकाना पैंदा है। पर कमांदा रहा, पकांदा रहा, खादा ही नहीं। वाहिगुरु वाहिगुरु मैं जप रहा, ये रोटी मैं पका दी, ये मैं कमा ली, पर मैं हुण सुनदा ही नहीं पिया, मैं खाधी ही नहीं, मैं नहीं खाधी। ये शब्द वापस जाना चाहिए, ये धुनी तक जाना चाहिए। उठे धुनी तो वापस जावे। और इसे शब्द ने अंदर दी सुत्ती हुई कला नूं जगा देना है। मनुख सुत्ता होया है, शब्द अंदर जाए तो जागे, आवाज ही जगाएगी। तो मैं फिर अर्ज कर दिया, 90% मनुख दियां शक्तियां सुतियां पईयां ने। मनुख ऐसा कुछ देख सकता है जो अज तक इसने नहीं देखा। मनुख की जबान ऐसा रस मान सकती है जो इसने अज तक नहीं माणिया। मनुख ऐसा भी कुछ सुन सकता है जो अज तक नहीं सुनिया। और मनुख ऐसा जान सकता है जो इसने अज तक नहीं जानिया, बशर्ते जागे। सुता है तो नहीं कुछ पता चलेगा, सौ रहा है तो नहीं कुछ पता चलेगा। और हर बंदा 8%, 9%, वध तो वध 10% जागे होया है, बाकी सुता होया है। जागत सोया जन्म गवाया, ये सुता होया है, जिंदगी गवा छड़ी। सूते गए मोहाए, सुतियां ही जिंदगी लंघ गई। वाहिगुरु वाहिगुरु दा जप अपने आप नूं जगाण वास्ते है, वाहिगुरु नूं सुनाण वास्ते नहीं। बस इन्ना मैं अर्ज कर दिया। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोया मन जागाए। ये तो मन नूं जगाना है, जीवन चेतना नूं जगाना है, सुतियां हुई शक्तियां नूं, कला नूं जगाना है। और जागया होया मनुख रब दा रूप हो जाता है। जागया होया मनुख पवित्र हो जाता है, खालिस हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, खालसा हो जाता है। जागेगा आवाज नाल। आवाज जबान ने बाहर प्रगट कर दी, बैखरी वाहिगुरु रोटी बन गई है, हुण मैं इसनूं खाना है। तो शब्द नूं जे मैं खाना है तो मैं कन्ना दे राही खा सकदा, मूँह दे राही नहीं। मूँह दे राही मैं पका सकदा, कन्ना दे राही इसनूं खाना होवेगा। जेको खावे जेको भुंचे, तिसका होए उदार। कोई खावे कोई हजम करे। ये मैं अर्ज कर दें कि खाएगा कौन? जिनको लगी प्यास अमृत से ही खाए। भुख लगे प्यास लगे ताई चकेगा, उंज नहीं जपेगा। इतने सारे आप बैठे हो, अगर सवेरे कोई जपदा है तो समझ लो माड़ी जिया कोई प्यास जागी है, भुख जागी है। तो जपदा ही नहीं पिया, नहीं जागी। भुख का ना लगना रोग की पहचान है। अगर भोजन की भुख नहीं लगती तो शरीर रोगी है।
बस इतना समझ लो, ये पहचान है। ताप चढ़े होवे, बुखार चढ़े होवे, भोजन की भुख नहीं लगती। ते मन नूं विकारां दा ताप चढ़िया होवे, भजन की भुख नहीं लगती, जप की भुख नहीं पैदा होती। भुख का ना लगना रोग की अलामत है। जिन्होंने भोजन की भुख नहीं लगती ऐसे थोड़े ने, बहुत थोड़े ने, पर जिन्होंने भजन की भुख नहीं लगती ऐसे रोगियों नाल सारा संसार भरिया पिया। जो जो दीसे सो सो रोगी। थोड़े विचों उसे नूं तंदुरुस्त समझ लेना जिहड़ा अमृत वेले उठ के जपदा है, बाकी सब रोगी। गुस्ताखी माफ, हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मंगना। वो सब रोगी समझ लो जो नहीं जपते, वो सब रोगी समझ लो जिन्हां दे अंदर भुख नहीं है। भोजन की भुख नहीं। 104 डिग्री का बुखार चढ़िया होवे ते 36 प्रकार का भोजन अगों रख दईए, उन्होंने चंगा नहीं लगता, उन्होंने भुख भी नहीं है। बुखार ने भुख मार दी। बुखार भोजन की भुख मार देंदे ने, विकार भजन की भुख मार देंदे ने, नहीं रहती, वो नहीं जपेगा। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, जबान ने वाहेगुरु वाहेगुरु जप लिया, रोटी बन गई। जिहदे अंदर भुख नहीं है वो भी रोटी कमा सकता है, रोटी पका सकता है, पर खाएगा तो वही जो भुख है। वाहिगुरु वाहिगुरु कई दफ़ा वो भी कर लेंदे ने, भुख कोई नहीं है, तड़प नहीं है, खिच नहीं है, देखा देखी कर लेंदे। पर मैं फिर अर्ज करा, शब्द कन्ना राही अंदर जाएगा। तो जिन्हां पड़ावां तो ये नाभि तो जबान दे राही बाहर प्रगट होया है, उन्हां ही पड़ावां राही ये वापस जाएगा। जबान राही बाहर प्रगट होया है बैखरी, पर ये पसंती परा मधवा इन्हां मार्गां चों लंघ के आया है। जो जबान बाहर प्रगट कर रही है, परा पसंती मधमा, इन्हां 3 पड़ावां तो लंघ के आया है। इस शब्द नूं फिर वापस इन्हां 3 पड़ावां तो वापस करना है। जिथों उठे है उत्थे वापस करना। अगर मैं गहराई नाल सुन रहा, जबान उच्चारण कर रही है वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, और वाकई में गहराई नाल इसनूं सुनना शुरू किया है, और शब्द इतना गहरा चला जाए कंठ दे विच मधमा, अगर इत्थे तक चला गया है, इतना गहरा चला गया है, ऐसे बंदे नूं वाहेगुरु वाहेगुरु आखण दे च रस आएगा, स्वाद आएगा। ये पहली पहचान, स्वाद आएगा। बाणी पढ़दियां रस आएगा, वाहेगुरु वाहेगुरु जपदियां रस आएगा, बेरसी नाल नहीं आखेगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते ने एको ही दफा राम कहते सन, जुड़ जाते सन। इतना बिरहा इतना बैराग, दोबारा कहने की लौड़ ही नहीं पैंदी सी, जुड़ जाते सन एक दफा। बाबा अतर सिंह बारे भी इस तरह दीयां गल्लां ने। डिस्ट्रिक्ट बन्नों दे विच संत भगत सिंह सन, उन्हां दी भी यही महिमा सी। उन्हां दे सामने तो कोई दूसरा भी उच्चारण कर देवे वाहेगुरु, उन्हां दी स्रोत बड़ी तिखी, सुन के बिस्मादमई हो जाते सन, रस नाल भर जाते सन। स्रोत बड़ी त्रिखी, सुरत शब्द नाल जुड़ी हुई, एकाग्रता बड़ी। हुण मैं अर्ज करा, यही औखा है कि शब्द अंदर जाए। भोजन की बुरकी मूँह च पई रहे, थले ना होवे, भुख नहीं मिटती। वाहेगुरु वाहेगुरु मैं जप रहा, मैं सुनिया ही नहीं, ये अंदर प्रवेश नहीं कर रहा, दुख नहीं मिटेगा, पाप नहीं मिटणगे, नहीं मिटणगे। दुख भी बने रहेंगे, पाप भी बने रहेंगे। अगर ये कंठ तक पहुंच गया, रस आएगा। इसे नूं नामदेव कहते हैं, रसना गीदी बोलत राम, मैं राम आखदा रस नाल भर जाना। और इसे नूं कहते ने परमात्मा इहदी रसना ते वस गए। प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना।
ਇਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸ ਗਿਆ। अगर होर गहरा जाए, होर पसंदी हृदय तक चला जाए वो शब्द, क्योंकि जितनी गहराई सुनता जाएगा एकाग्रता बढ़ती जाएगी, शब्द गहरा जाएगा। ऐसा मनुख ब्रह्मंड दे परमात्मा का नाद सुनेगा, आवाज सुनेगा परमात्मा की जो व्यापक है। वो आवाज संगीतमयी है, गीतमयी है। वाजे नाद अनेक असंख्या, केते वावण हारे, केते रोग परिस्यों कईयन, केते गावण हारे। इस तरह का मनुख बैठा बैठा पता नहीं कितनी तरह का संगीत सुनता है और साजां की आवाज़ सुनता है। अमीर खुसरो कहते हैं, छुप गए वो साज हस्ती छेड़ कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है। ऐ खुदा तेरा तो मैनू कुछ नहीं पता, पर तेरी आवाज का पता चल गया, मैं सुन रहा। ब्रह्मंड दे परमात्मा की आवाज गूंज रही है हर वक्त परमात्मा वेख रहा है, हर वक्त परमात्मा सुन रहा है, हर वक्त परमात्मा बोल रहा है। ठाकर हमरा सद बोलंता, सदा बोल रहा है, हर वक्त बोल रहा है। ओदा नाद ब्रह्मंड दे गूंज रहा है, उन्होंने अनाहद नाद कहते हैं। वो सुनाई देन लग पैंदा है, बड़ा रस है उसके। इस तरह का पुरुष मैं एक सुल्तानपुर लोधी देखा, एक अमृतसर दे देखा बीबी सी, नौजवान बीबी की अवस्था बन गई, और 3-4 अमृतसर देखे। एक बजुर्ग मैनू कानपुर भी मिले, उसकी भी अवस्था सी। किधरे मैं अनाहद नाद की कथा की 2-3 दिन, और मेरे को आके रोंदियां कहने लगा भी मैं तो 2-4 दिन डरिया रहा भी अंदर एक ही हो रहा है, रस भी बड़ा आवे, आनंद भी बड़ा आवे, तो है कि कहते चंगा होया थाथों मैं सुन लिया, तो परमात्मा की आवाज़ है, ये तो प्रभु की आवाज़ है। ਉਹਦਾ चेहरा, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸਨ ਵਾਕਈ कुछ सुन रहे है, ਐਵੇਂ नहीं। शब्द जो जबान दे राही बाहर प्रगट हो रहा है वो हृदय तक पहुँच गया है, वो वापस कंठ तो लंघ के हृदय तक पहुँच गया, पर अजे हुण परा तक पहुँचना, नाभि तक पहुँचना, धुन का धुनी तक पहुँचना बाकी है। अभ्यास जारी रहे, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। और गहराई नाल सुनना होवे तो शब्द चला जाए धुनी तक, नाभि तक, जबान चुप हो जाती है, नाभि पूरी खुल जाती है, और शब्द प्राणा दे चल पैंदा है। एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुड़ जन्म ना आवा। जबान नहीं जपदी दी लोड़ ही नहीं, शब्द चल पैंदा है, नाफ पूरी खुल जाती है। और हर वक्त जो असी श्वास लेंदे हाँ, इसे दे टकराव तो उस अगम्य नाद नूं सुनदा है, वो रस माणदा है। और नाभ दे खुलदियां परम प्रकाश प्रगट हो जाता है, जिसनों पातशाह कहते हैं पूर्ण जोत जगे घट में तब खालिस ताहिन खालिस जाने। नाफ 2 हालतां दे खुलदी है, एक मरण लग्या अंतिम समय नाभि खुलती है, आखिरी प्राण नाभि विच है। कई दफ़ा अखां चो प्राण चले गए तो अखां देखदियां नहीं, जबान चो चले गए जबान बोलदी नहीं, ओले ओले प्राण निकलते हैं। शरीर के जिस जिस अंग चो प्राण निकल जाते हैं वो शरीर का हिस्सा सुन्न हो जाता है। आखिरी प्राण नाभि विच है। जैसे वो प्राण निकलता है तो जिहड़ी शरीर की हालत बनती है, महाराज कहते हैं हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होवा सेत। मुठियां बंद होंदियां, दंदियां वजदियां, कंबड़ी छिड़ती है। उस समय तो सियाणे कह देंदे नाभि खुल गई, आज काल खुले तेरी गांठड़ी, गंढ खुल गई, नाभ खुल गई। शरीर की मौत हो जाती है, शरीर खत्म। एक तो मौत के समय
नाफ पूरी खुलती है, नाभि पूरी खुलती है, धुनी पूरी खुलती है। फिर जप करदे होया जिस दिन धुनी नाल टकरांदी है तो धुनी पूरी खुलती है, उस दिन मन की मौत हो जाती है, होंदी है। मन मरे धात मर जाए, बिन मन मूए कैसे हर पाए। मौत हो जाती है मन की। मन दे मरदियां हंकार मर जाता है, मन दे मरदियां लोभ मर जाता है, मन दे मरदियां मोह मर जाता है, मन दे मरदियां क्रोध मर जाता है, मन दे मरदियां वासना जो है मर जाती है। प्रार्थना ही प्रार्थना अंदरों पैदा हो जाती है, प्रकाश ही प्रकाश अंदरों पैदा हो जाता है। इस तरह के बंदे नूं कहंदे ने ये हुण मन दे तल ते नहीं जी रहा, मन मर गया, ये आत्मा दे तल ते जी रहा। आत्म प्रकाश, पूर्ण चानना, पूर्ण जोत जगे घट में, तब खालस ताए ने खालस जाने। जितने चिर तक मन मरिया नहीं, इस मनुख का कोई भरोसा नहीं की कर बैठे। कहते ना मन का कोई भरोसा नहीं। मन मरे ताहत मर जाए। ये त्यागी होवे मन, लखां का त्यागी हो सकता है। चोर बने तो कौड़ी की भी चोरी कर ले। ईमानदार होवे तो करोड़ों नूं ठोकर मार देगा। बेईमानी कौड़ी ते भी बेईमान हो सकता है, और ऐसा देखे गया। परोपकार करदे होया दुराचार कर बैठेगा, दान करदे होया बेईमानी कर बैठेगा, सेवा करदे होया कठोरता नाल बोल बैठेगा, कीती किताए ते पानी फिर बैठेगा। पर मन मरे धात मर जाए, मर गया मन, हुण ते परमात्मा दे तल ते जी रहे। हुण इस दे चों बोलेगा परमात्मा, वेखेगा परमात्मा, जो कुछ करेगा वो परमात्मामई है। हुण इहदी दृष्टि अमृतमई, हुण इहदे बोल अमृतमई, हुण इसदा जीवना अमृतमई, हुण इहदी सारी क्रिया अमृतमई, क्योंकि जीवन जो अमृतमई हो गया। भगत नामदेव जी महाराज कहते 70 दोए भरे अमृत सर, बिख को मार कढाओ। मेरे जीवन दे चों सारी जहर निकल गई। मेरे जीवन दे शरीर दे खून गर्दिश नहीं कर रहा, अमृत गर्दिश कर रहा है। अमृत बाणी घटते उच्चरों, आत्म को समझाओ। मेरे बोल अमृतमयी हो गए, दृष्टि अमृतमयी हो गई, जीवन अमृतमयी हो गया। ये खालसा हो गया, ये खालिस हो गया। अमृत गुरु को छकिया सी, अमृत रूप हो गए। गुरु तो प्रेरणा लई सी, गुरु दा रूप हो गए। जप करना आरंभ कीता सी, अमृत रूप हो गया। दृष्टि अमृतमयी, बचन अमृतमयी, जीवन अमृतमयी। साहिब रहमत करन पूर्ण जोत जगे घट में, तब खालिस ताहिन खालिस जाने। ये जप तो बिना नहीं होएगा। तो मैं थानू सरवण करा दिता है, औखा है। रोटी कमाणी औखी नहीं, रोटी पकानी भी औखी नहीं, थे खानी औखी है। तो बाहर दे जगत च की है, कमाणी औखी है, पकानी औखी है, खानी की है। कोई भी खा सकता है, खा लेंगे, खानी औखी नहीं है। पर इत्थे पकानी ते कमानी इतनी औखी नहीं। वाहिगुरु वाहिगुरु तो मैं कर लिया, और मैनू सुनना औखा है। सुना तो मैं छकिया, नहीं तो नहीं छकिया। और जैसे भोजन की बुरकी मैदे च जानी चाहिए, ताई पचेगी, खून बनेगी। ये जड़ा वाक वाहिगुरु है, ये नाभि तक जाना ही चाहिए, दुनी तक जाना ही चाहिए। ताई ते पूर्ण जोत जगमगाएगी, ताई ते मन मरेगा, ताई ते मन खालिस होवेगा, ते खालसा होवेगा। ये जो जीवन सिद्धांत सी, रूहानी नुकता सी, तुच्छ बुद्धि अनुसार दास ने थोड़े सामने रख दिता है। अरदास है धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के चरणों च, सतगुरु थानू सफलता देवे। जीवन के अंत तो पहले असी खालिस हो जाइए, खालसे हो जाइए, गुरु कबूल कर लवे, परवान कर लवे, जीवन अमृतमयी हो जाए, सब कुछ अमृतमयी हो जाए, ऐसी साड़ी हालत बन जाए। बार बार सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक तौर पर धन्यवाद, भुल चुक दी क्षमा, फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओंकार सतनाम करता पुरख
निर्भो निर्वैर काल मूर्त अजूनी सैभं गुरुप्रसाद।